and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अभिषेक गिरी स्वागत करता हूं आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, फटाफट से एक बार जल्दी से शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही लाजवाब, शानदार, दमदार होने वाला है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2021 के लिए एक मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन का पैटर्न है एकदम हूबहू आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न जैसा है। ऐसा सेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो सभी लोग एक बार इस सेशन को अपने अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह एक बार इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जो है इससे जुड़ सके, इस सेशन का बेनिफिट यानी कि लाभ ले सके। तो शुरू करते हैं आज के इस शानदार सेशन को। जल्दी से सभी लोग एक बार शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, आज के सेशन के लिए मैं हर एक क्वेश्चन के लिए 25 सेकंड का आपको टाइम दूंगा। उसी 25 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। कोशिश करिए सभी लोग मैक्सिमम सही आंसर करने का, और लास्ट में मुझे बताइएगा कि इन पूरे सेट में आपने कितने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया है। कमेंट में मैं देखूंगा आप लोग क्या क्या आंसर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन आ गया है। देखिए, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करिए। टाइम आपका शुरू होता है अब। चलिए सभी लोग इसका आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का पैटर्न रखा गया है। देखिए, टाइम आपका खत्म हो चुका है। क्या बोला गया? एक लड़का जो है 1200 रुपए का एक सामान खरीदता है। 1200 में एक गुड्स खरीद लिया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन उसका अतिरिक्त व्यय जो है, ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वो 325 रुपये का है। सामान तो खरीद लिया, लेकिन इस सामान में उसका खर्च कितना हो गया? एक्स्ट्रा में 325 रुपया हो गया। इसका मतलब 1525 इसका खर्च हो गया। ये आपका ओवरहेड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, वही हम लोग इसको बोल लेते हैं। तो आपको पता है कि एक्चुअल में ये आर्टिकल 1200 रुपये का है, लेकिन एक्स्ट्रा खर्च इस आर्टिकल के लिए ही लगा है 325 का। तो मेरा न्यू जो सीपी हो जाएगा, न्यू सीपी, नया वाला जो क्रय मूल्य हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो 1200 प्लस 325 मिला के कितना हो गया? 1525। ये आपका क्या हो गया? एक कॉस्ट प्राइस हो गया टोटल नया वाला। इसको बेच कितना में दिए हैं? 2145 में। सेलिंग प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस आपको पता है 2145। तो क्या लगता है आपको, लाभ हुआ कि हानि? आप बोलेंगे सर ओवर एक्सपेंडिचर करने के बाद भी मेरा कॉस्ट प्राइस जो है नया वाला वो छोटा है, किससे? सेलिंग प्राइस से। इसका मतलब सिंपली इन दोनों का जो डिफरेंस है वही मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 620 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? फटाफट से बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 620। क्लियर है सभी को? चलिए अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 30 सेकंड का टाइम मिलेगा इसके लिए, जल्दी से करिए सभी लोग। सॉरी, 25 सेकंड का टाइम मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए। सभी लोग करना शुरू कर दीजिए। आपका जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये वाला आप लोग बना देंगे। देखते हैं कौन कौन से लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं। चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। समय आपका समाप्त होता है। समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि ए की दक्षता बी की 30% है। द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 30% ऑफ बी। मतलब अगर बी की एफिशिएंसी 100 होगी तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 30। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ 10:3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ बोथ टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, अगर दोनों मिल करके 20 दिनों में वर्क को समाप्त करते हैं, तो एक दिन में अगर बी की एफिशिएंसी पता है 10, तो मुझे क्या समझना चाहिए कि एक दिन में बी कितना यूनिट वर्क करता होगा? 10 यूनिट। उसी प्रकार ए एक दिन में कितना वर्क करता होगा? तो 3 यूनिट। तो कुल मिला करके पूरे दिन में
कितना वर्क हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 13 यूनिट वर्क डेली होगा। और कितना दिन लगाया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 डेज का टाइम लगा है पूरा वर्क को खत्म करने में। तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ना सर 30 इंटू 20। बोलो यस और नो, चैट बॉक्स में सभी लोग बताइए हाँ या ना। तो आपसे क्या पूछा गया कि बी अकेले उसे कितने समय में कर सकता है, इन हाउ मच टाइम बी अलोन कैन डू इट। जब बी से मुझे अकेले ही करवाना है तो बी की एफिशिएंसी तो मुझे पता है कितनी है, 10 यूनिट है। वर्क आपका ये रहा, 10 यूनिट वर्क पर डे होगा। तो आप बोलेंगे ना टाइम कितना लग जाएगा सर, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये सी हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया गया लेकिन नंबर नहीं दिया गया ABCD, लेकिन आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं चैट बॉक्स में डायरेक्टली 20, 24, 26 और 36 में से ऑप्शन आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 26 डेज हो गया। बहुत सारे लोग को छठ पूजा आज है, आपको पता होगा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे जो स्पेशली बिहार उत्तर प्रदेश वगैरह से हैं। तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग सेलिब्रेट करिए, साथ में जो है अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए। और ये वीडियो आप लोगों के लिए ही दिया गया है कि छठ पूजा के बाद भी आप इसको देख पाए। चलिए शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है और इसका समय शुरू होता है। अब 25 सेकंड का टाइम मिलेगा, इसी में करना है, करना शुरू कर दीजिए। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। एलसीएम एचसीएफ का ये शानदार सा क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ आपको क्वेश्चन में गिवन है और एक संख्या भी गिवन है। तो बोला गया इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान इसको बोला जा सकता है। मेंटली इसको आप बना सकते हैं, इसके लिए आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है और 25 सेकेंड भी लगता है ज्यादा ही है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो आपने पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। सभी लोग बताओ यस और नो, होता है कि नहीं होता है। तो एलसीएम आपको कितना दिया गया, 450 दिया गया। एचसीएफ कितना दिया गया, ये दिया गया 30, और एक संख्या उसमें से पता है 90। तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे ना, आप बोलिए हाँ या ना। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर सेकेंड नंबर हो जाएगा 150। कोई प्रॉब्लम नहीं है किन्हीं को। फर्स्ट नंबर आपको पता था, कितना पता था, 90। डिफरेंस पूछा गया तो माइनस कर लीजिए, क्या आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया सर 60। जो भी लोग इसका आंसर करेक्ट बता रहे हैं सबको बधाई, धन्यवाद कि सही आंसर आप कर पा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि आपका एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मीन मीडियन मोड का हमेशा से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही है, इसलिए इस पर्टिकुलर सेट में भी एक क्वेश्चन रखा गया है। तो फटाफट से आंसर करना शुरू करिए, टाइम शुरू होता है आपका अब, जल्दी से करिए। चलो थोड़ा फास्ट फास्ट करो, जो लोग आंसर नहीं कर पा रहे वो लोग देखना किस तरीके से हो रहा है, क्या मतलब है मीन का, क्या मतलब है मीडियन का, क्या मतलब है मोड का, और कोशिश करना चीजों को करने का। देखिए समय आपका जो है समाप्त होता है। क्या बोला गया है कि दिए गए विवरण के माध्यिका और बहुलक का माध्य ज्ञात करिए। माध्यिका का और बहुलक का मतलब मीडियन का, और मोड का मीन निकालना है। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन का मतलब मैं बताया था बीच वाला टर्म। एकदम बीच वाला टर्म कौन सा होगा, बीच वाला टर्म, ऐसा समझो बीच वाला टर्म ये होता है। और मोड का मतलब क्या है, मोड का मतलब है जो गिवन डेटा में, गिवन डेटा में जो सबसे ज्यादा बार दिखाई दे, सबसे ज्यादा बार दिखाई दे या अवेलेबल हो, ऐसा मतलब होता है। यही ना मतलब होता है मोड का, और ये मतलब होता है किसका, मीडियन का। तो मीडियन को अगर देखना होगा तो मैंने आप लोगों को समझाया है क्या करना होगा। सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको पहले सजाना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाइए। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ 22 को, लिखिए 22 एक लिख लिया, फिर दूसरा 22 है उसको भी लिख लिया, तीसरा 22 इसको भी लिख लिया। उसके बाद नंबर किसका आ जाएगा 23 का, इसको भी लिख लीजिए, 23 भी खत्म। उसके बाद नंबर 24 का आएगा, उसको भी लिखिए 24, 24 और भी है, एक और है 24, इसको भी लिखिए। फिर कौन सा लिखना होगा,
अच्छा 23 दो बार है, 23 एक बार और लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 23 दो बार है, 24 भी हो गया। अब कौन सा बचा? 26 बचा, लिख लीजिए 26। फिर कौन सा आया? 29, इसको भी लिखिए 29 को। अब आप देखिए कितना टर्म हो गया? 9 टर्म है। 4 इधर से छोड़ दीजिए, 4 पीछे से छोड़ दीजिए। अब देखिए एग्जैक्ट बीच में कौन सा आया? 23। तो मीडियन कितना कहलाएगा? तो आप बोलेंगे सर मीडियन हो गया इसका 23। जहां तक मोड की बात है, मोड का मतलब मैंने क्या समझाया कि गिवन डेटा में जो टर्म बार बार अवेलेबल हो, बहुत बार दिखाई दे, मैक्सिमम टाइम दिखाई दे, रिपीट होता हुआ, वही होता है मोड। तो आप क्या कह सकते हैं कि 22 तो सर 3 बार दिखाई दिया, 23 2 टाइम दिखाई दिया, 24 भी 2 टाइम, तो ये तो नहीं होगा। मैक्सिमम टाइम जो अवेलेबल है वो कौन सा नंबर है? 22 है। तो मोड कितना हो जाएगा? 22। अब इसका मीन निकालना है, तो मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज होता है। मतलब मुझे एवरेज निकालना है किसका? मीडियन का और मोड का। तो निकाल लीजिए एवरेज, 23 प्लस 22/2। तो आप बोलेंगे ना 45/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 22.5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गई होगी, चीजें बहुत ही आसान सा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फटाफट से सभी लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर करना शुरू कर दो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 25 सेकंड इसके लिए भी मैं आपको दे रहा हूं। जो लोग पहली बार इस सेशन में जुड़े हैं उनको बता दूं, ये डेली क्लास चलती है 5:30 में। अभी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता एसएससी जीडी का, तब तक ये मॉक टेस्ट चलता रहेगा। डेली मैं मॉक कराने आऊंगा, बस डेली प्रेजेंट रहिए। लगभग कम से कम यहाँ मैं ऐसे बताऊं कि 20 मॉक टेस्ट भी अगर आप कर लेते हैं, जितना टाइम आपका बचा हुआ एग्जामिनेशन का उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम देख लेना है, तो आपका बहुत हद तक काम हो जाएगा। और आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको लगेगा कि सर का क्लास में ही बैठे हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो फटाफट से एक बार इसका आंसर भी करिए और डेली जुड़ते रहिए 5:30 में। जो लोग एक बार शेयर अभी तक नहीं किए हैं, कम से कम एक बार शेयर सभी लोग जरूर किया करें, जितने भी लोग इस सेशन में मेरे साथ डेली जुड़ते हैं। चलिए, टाइम आपका शुरू हो चुका है। जल्दी से आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? देखिए, टाइम आपका खत्म हो चुका है। एक बैग में 3:4:8 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। कॉइन जो है 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं। कॉइन का रेशियो दिया है नंबर का, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है देखिए तो 3, 4 और कितना 8 ऐसा दिया हुआ है। और टोटल वैल्यू कितना है? 56 है। वैल्यू भी पता है 56। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, जब वैल्यू पता हो ना, अगर कभी भी किसी कॉइन वाले क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ कॉइन्स को पहले वैल्यू में कन्वर्ट करिएगा। अगर आपके पास 1 रुपया के 3 कॉइन्स है तो वैल्यू में कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। बोलो हाँ या ना। 50 पैसे के 4 कॉइन है तो वैल्यू में कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। बोलो यस और नो। और 25 पैसे के अगर आपके पास 8 कॉइन है तब भी वैल्यू में 2 ही मिलेगा। तो कुल मिला के 3 2 5 और 2 कितना हो गया? 7। यानी 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो 56 के इक्वल है। बोल सकते हैं ऐसा? हाँ या ना, जल्दी से बोलो यस और नो। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 के। बताओ यस और नो। 1 यूनिट कितने के इक्वल? 8 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या पूछा? देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा गया, तो कॉइन्स का नंबर तो ये है। कौन सा? देखो यहाँ, देखो स्क्रीन पे देखो, मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। नंबर ऑफ कॉइन्स तो ये है ना, तो ऐड कर लो। 8 4 12 और 12 और 3 कितना? 15। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 15 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। तो कितना आंसर हो जाएगा? 15 इंटू 8, आपका आंसर हो जाएगा 120। यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यही आपका सॉल्यूशन है। इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और आपको करना कैसे है। क्लियर है सभी को? बहुत सारे लोग इसका आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर किए हैं। वेरी गुड, वेल डन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसके लिए 25 सेकंड मिलेगा। एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान होता है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है बार बार। तो फटाफट से आंसर करना शुरू करिए जल्दी से। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या होगा? टाइम आपका खत्म हो चुका है।
देखिए अधिकतम अंक 2000 वाली एक परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है 2000, ए बी से 20% अधिक लेकिन सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। ए जो है बी से 20% अधिक अंक प्राप्त करेगा, तो 20% का मतलब क्या है 1/5। आप जानते हैं ना 20% का फ्रैक्शन तो सभी को पता होगा कितना होता है 1/5। तो ए बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किया, तो बी के रेस्पेक्ट में कंपेयर किया जा रहा है, बी के रेस्पेक्ट में तुलना हो रहा है, तो बी का मार्क्स नीचे वाला होगा। जिसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं वो टर्म हमेशा नीचे होता है ना डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में। इसका मतलब बी का मार्क्स कितना है 5, तो ए का मार्क्स कितना हो जाएगा 6। लेकिन सी से 10% कम, कौन ए के बारे में ही बोला गया, तो अगर 10% की वैल्यू लिखें तो फिर 1/10 लिखेंगे ना, तो सी से कम लाया है, तो कंपेयर किसके रेस्पेक्ट में हुआ सी के रेस्पेक्ट में, तो सी का मार्क्स क्या हो जाएगा नीचे वाला। तो सी का मार्क्स अगर 10 है तो आप बोलेंगे ना कि एक सर कम लाया ए, इसका मतलब 9 लाया। तो क्या रेशियो निकालने आता है आपको, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आता है सर, ये 60 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। बोलो यस और नो, हाँ या ना। सभी लोग बोलिए यस और नो जल्दी से, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर ऐसा हो जाएगा। अब क्या बोलता है, यदि बी द्वारा प्राप्त अंक 1080 है, तो बी का अंक कितना दिख रहा है आपको, देखिए रेशियो में 54। इसका मतलब 54 की वैल्यू कितना दिया गया 1080, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा 20 लिखे ऐसा। बोलो 54 दूना 108 होता है, 20 लिख सकते हैं ना, कट जाएगा 54 से, दो बार में 108, जीरो था जीरो लिख दिए। तो सी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, सी कितना अंक लाएगा, तो देखिए सी का अंक है 60, तो 60 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा 20 इंटू 60 यानी कि 1200। तो ये 1200 अंक जो पाया है 1200 सी पाया है, कितने में पाया है, तो आप बोलेंगे ना सर 2000 में पाया है। बोलो हाँ या ना, यस और नो, सभी लोग बताओ यस और नो, और इंटू कर लो 100, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो बोलेंगे 60%। अब बोलो सर ऑप्शन तो है नहीं, बट कोई बात नहीं, ऑप्शन में एरर आ गया होगा इसलिए ऑप्शन नहीं है। क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम है जल्दी से एक बार बता दो, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो। सबको समझ में आ गया, मैं एक बार और समझा देता हूँ, फिर से देखो क्या है इस क्वेश्चन में। ए जो है 20% मोर पाया बी से, तो मैंने क्या किया ए भी लिखा बी भी लिखा। 20% का मतलब क्या समझाया आपको कि 1/5 लिखना, तो बी का मार्क्स अगर 5 यूनिट होगा तो ए का मार्क्स कितना हो जाएगा 6 यूनिट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देन बी बट 10% लेस देन सी, बट ए जो है एक जो मार्क्स ऑब्टेन किया 20% मोर तो पाया बी से, लेकिन 10% लेस पाया सी से। तो 10% का मतलब जानते हैं ना क्या होता है 1/10 होता है। तो सी का मार्क्स अगर हो जाएगा 10 तो एक कम 9 पाएगा ना, बस यही बात मैंने लिखा था और कुछ नहीं किया, रेशियो को सेम किया था। तो कितना आ गया था 60, और यहाँ कितना 54, और यहाँ आप जानते हैं बी का हो जाएगा कितना 45। अच्छा अच्छा, मैंने ए का कंपेयर कर दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, पिछले जो सोल्यूशन मैंने किया था उसमें मैंने ए का मार्क्स से कंपेयर कर दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। मैंने बी का मार्क्स क्वेश्चन में दिया था, मैं ए का ले लिया था, हाँ मिस्टेक मिस्टेक। चलिए बी का मार्क्स दिया 45, तो 45 लिखना था मुझे, तब आंसर आपका सही आएगा। देखिए 45 की वैल्यू कितनी 1080 काट दीजिए, 9 पचे 45, 9 से कट जाएगा 12 नमा 108, 5 से कट गया कितना बार में 24, अच्छा 24 आ गया एक यूनिट की वैल्यू। तो आपको किसका चाहिए सी का, तो 60 यूनिट चाहिए ना, तो क्या लिखेंगे 60 इंटू 24, करेक्ट है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और टोटल मार्क्स कितना दिया हुआ था 2000 दिया हुआ था, तो सी का परसेंटेज मार्क्स निकल के आ जाएगा। सी का परसेंटेज मार्क्स कितना हो जाएगा 60 इंटू 24 अपॉन लिख लीजिए 2000। कोई दिक्कत, जीरो से जीरो खत्म हो गया, काट लीजिए इसको, कट जाएगा 2 से कट जाएगा 100 बार में, 2 से कट जाएगा कितना बार में 12 बार में, और इसके बाद काट दिए 4 से कट जाएगा 3 बार में, 4 से कट जाएगा कितना 25 बार में, 25 बार में ये भी कट गया। और काट लो फटाफट से काट लो एक बार, कितना आगे रुक जाओ फिर से एक बार काट देते हैं, जरा जगह कम है, यहाँ लिख दें, यहाँ देखो तो इधर इधर लिख देते हैं, देखो जरा। तो देखो 24 इंटू 60 कितना हो गया 1440 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, कितना में 2000 में, और इंटू कितना 100, तो आपको निकल के आ जाएगा 3, जो ऐसे ही काट दीजिए ना डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 72%। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया सी। यहाँ भी कर सकते थे 60 इंटू 24/2000, लेकिन जगह कम है ना, इंटू 100 करिएगा तब भी काट ले तो आंसर आ ही जाता 1272। तो कौन सा आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है सभी को, वेरी गुड बहुत बढ़िया। मैंने ए का ले लिया था पिछला सॉल्यूशन में, तो इसलिए वो 60 आ गया था। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, आसान क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से 25 सेकंड में आंसर करिए, जल्दी जल्दी करो, क्या होगा आंसर।
फटाफट से बताओ, मेंसुरेशन का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए इसका आंसर यूं सेकंड में दे सकते हैं, 2 सेकंड में। कैसे? देखो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर वन स्क्वायर पाई आर टू स्क्वायर, यही ना होता है। और परिधि का रेशियो क्या होता है, 2 पाई r1 बाई 2 पाई r2। अब बताओ 2 पाई तो कैंसिल ही हो गया, मुझे r1 बाई r2 तो चाहिए, और ये आपको गिवन है 16/9, एरिया का रेशियो पाई पाई कैंसिल, तो r1 बाई r2 कितना आ जाएगा, 4/3 हो गया आंसर। यही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। क्लियर ना सभी को? जल्दी से बोलो यस और नो, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको देता हूँ 30 सेकंड का टाइम, जल्दी बनाइए फटाफट से। करिए करिए करिए। ऐसे सवाल मैंने बहुत कराया है आप लोगों को, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो क्या बोला है कि सोहन जो है 5,000 5,000 रुपए का निवेश करता है, मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया, 5,000। बोलते हैं यदि ब्याज दर सोहन द्वारा निवेश किए गए समय के बराबर है, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इक्वल है किसके, टाइम के। दोनों को के इंटू के लिख लो ना, बाय 100। यही आपका दिया है कितने के बराबर, 1250 के बराबर। तो ये कट नहीं जाएगा, 1250 से काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। 4 से कट गया 25 बार में, तो के स्क्वायर कितने के बराबर, 25 के, तो के कितना आ गया, 5। कितना आसान सा सवाल है। रेट बोलता तो 5% पर ईयर लिखते, टाइम बोलता तो 5 साल लिखते। तो क्वेश्चन में क्या बोला देख लो, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5%। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। क्या कोई दिक्कत है क्या, सिंपल फॉर्मूला से बन जाएगा। नेक्स्ट बनाओ इसको, 25 सेकंड का टाइम है। पिछली क्लास में थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया था, तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे। अब मैं एग्जैक्ट लेवल लेके आ गया हूँ, नहीं इंक्रीज किया हूँ लेवल, जो लेवल है आपके पेपर का उतना ही रखा हूँ। अब तो आप लोग बनाओ फास्ट फास्ट, और मैक्सिमम एक बार शेयर भी करो यार इस सेशन को। इतना लाजवाब सा सेशन है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके क्वेश्चन ला रहा हूँ, थोड़ा सा शेयर वेयर करते रहो। देखिए क्या बोलता है, एक नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब समझते हैं ना, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, मतलब बी प्लस सी बोलते हैं, 780 किलोमीटर कितना में गया, 10 आवर्स में गया है। तो आप जानते हैं ना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, डिस्टेंस बाई टाइम। छठ पूजा का समय है मेरे भाई, सॉन्ग वॉन्ग बजते रहता है, टोला मोहल्ला हर जगह, गली मोहल्ले सब जगह, पूरी सिटी में। अब देखो इसलिए परेशान नहीं होना, 780 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 10 आवर्स का टाइम लगा है, डिस्टेंस बाई टाइम क्या आ गया, 78 किलोमीटर पर आवर हो गया डाउन स्ट्रीम का स्पीड। बोलता है व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल अप स्ट्रीम इन 4 आवर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 38। अब देखो बी प्लस सी आपको पता है 78, सी आपको दिया हुआ है 38 किलोमीटर पर आवर, तो क्या बी निकल के नहीं आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 40 किलोमीटर पर आवर, ये बी आ जाएगा। कैसे निकलेगा, 38 माइनस हो जाएगा 78 में, तो बी कितना आ गया, 40 आ गया। आपको अप स्ट्रीम में 4 घंटे चलाना है, तो अप स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालते हैं, बी माइनस सी, यही ना होता है अप स्ट्रीम। बी है आपका 40, सी है आपका 38, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 38, यानी कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर, ये अप स्ट्रीम हो गया। और टाइम कितना है, 4 घंटा, तो 4 घंटा चलाइएगा अप स्ट्रीम में, तो 4 इंटू 2 लिखना होगा डिस्टेंस की जगह, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपका कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 4 घंटे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या किसी को कोई डाउट है क्या, जल्दी बोलो फटाफट से बोलते जाओ, रुकना नहीं है, बोलते जाना है फास्ट फास्ट। क्या कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया भी बॉडमास के रूल का, उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। भी बॉडमास के रूल का क्वेश्चन है, करिए जल्दी से, 30 सेकंड 25 सेकंड इसके लिए भी मैं देता हूँ, 25 सेकंड ही मिलेगा, 25 सेकंड पर्याप्त होता है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। जल्दी से करिए, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 25 सेकंड पर्याप्त है इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से करिए फास्ट फास्ट। बहुत बढ़िया, देखिए टाइम आपका खत्म हो चुका है, अब देखो खत्म ही माना जाए टाइम, हाँ टाइम आपका खत्म हो चुका है। देखिए इतना सवाल, इस सवाल को इतना टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं थी। सबसे पहले आप जानते हैं
कि वैनिकुलम होता है, फिर क्या होता है ब्रैकेट होता है, फिर क्या होता है ऑफ होता है, फिर क्या होता है डी से डिवीजन, फिर एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और फिर क्या होता है एस से सब्ट्रैक्शन। यही रूल है, मतलब वैनिकुलम, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल है, बेसिक रूल है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, करिए 3 6 18 6 हो गया। फिर ऑफ करेंगे तो 9 इंटू 6 कितना हो गया 54, इंटू क्या लिखेंगे 9, प्लस क्या ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए पहले 4 और 3 मिला के 7, और ब्रैकेट का कैलकुलेशन करिएगा तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करिए 450 और 36, 400 हो जाएगा 86, और यहाँ से कितना मिलेगा 7 इंटू 6 42, ऐड करिए 6 2 8, 8 4 12 का 2 1 4 1 5, हो गया आंसर 528। इतना आसान सा क्वेश्चन, और ऐसे सवाल भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं, कर लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन एक और दिया है मेंसुरेशन का, देखते हैं कौन कौन से लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। फटाफट से करिए, 25 सेकंड का टाइम आपके पास है, जल्दी से करिए। छठ पूजा भी है, छठ पूजा की हार्दिक बधाई सभी को जो बाद में आए हैं। और ये क्लास डेली चलती है, डेली का आया करो, डेली प्रैक्टिस होगी। वीडियो को पॉज करके भी बैक करके भी देख सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है दोबारा से देखना चाहते हो तो भी देख सकते हो, हमेशा अवेलेबल रहती है। देखो क्या बोला कि एक पानी की टंकी 20 मीटर लंबी है, 12 मीटर चौड़ी है, 6 मीटर गहरी भी है। इनके दीवारों और तल पर 2.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करने की लागत क्या होगा। वाटर टैंक इज 20 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 6 मीटर डीप। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स वॉल एंड बॉटम। देखो अगर बात करें किसी भी हॉल का, ऐसा ऐसा अगर आपका हॉल है तो आपको जो है क्या क्या दिया है, लेंथ दिया है 20, विड्थ दिया है इसका 12 और हाइट दिया है 6 मीटर। तो पहले तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो, इसी में प्लास्टरिंग होगा, एरिया में ही ना प्लास्टरिंग होता है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी। बोलो हाँ या ना। तो 2 इंटू एच का मतलब क्या हो जाएगा 6, और एल प्लस बी तो 20 प्लस 12, लिखें ऐसा, बोलो हाँ या ना। तो कितना हो गया 12 गुना कितना 32, तो यहाँ से एरिया निकल गया 12 गुना 24 का 4, बच गया आपका 2, 36 और 2 38, 384 मीटर स्क्वायर। ये निकल के आ गया 4 वॉल्स ऑफ द रूम। अब फर्श को भी करना है, इसको भी करना है, देखो इसको, तो इसका एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ से आएगा, तो एरिया ऑफ कह सकते हैं फ्लोर 20 इंटू 12 कितना आ गया 240 मीटर स्क्वायर। जिसमें हमको प्लास्टर करना है वो एरिया कितना हो गया 384 प्लस 240, अरे 4 वॉल्स ऑफ द रूम और इसका जो बेस है यानी कि फ्लोर है, इन दोनों के एरिया का सम करना पड़ेगा ना। करो एक बार, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से। तो ये हो जाएगा 4, 8 4 12 का 2, बच गया 1, 3 2 5 1 6, 624 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया ना एरिया। अब आपको पता है कि पैसा लगना है 2.5 रुपया पर स्क्वायर मीटर में, इसका मतलब जो कॉस्ट होना है वो 5/2 रुपया लगना है 1 मीटर स्क्वायर में। आपका एरिया कितना है 624, इसमें 5/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 312 गुना 5, 1500 कितना 60। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये फोर्थ वाला 1560। इतने लोगों का आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट है। नहीं आया है पता करिए क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं समझ रहे हैं, फॉर्मूला याद है कि नहीं। एरिया जो है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम, ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए थी। और ज्यादा दिक्कत लगे तो आप एक बार इसका फिगर ड्रॉ कर लीजिए, तो उससे भी आसान हो जाती है चीजें, या मेंटली आप इसके दिमाग में फिगर जूम करके भी आप सोच के बना सकते हैं। क्लियर, चले आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और 25 सेकंड फिर से आपके पास है, इस बार आंसर करिए सही क्या होगा जल्दी से। ये तो मेंटल ही करने वाला क्वेश्चन था कि x को कितना बढ़ाते हैं 45%, तो y का क्या हो जाता है 3 टाइम, तो 3 इंटू वाई लिखेंगे 600, x की वैल्यू 600 दिया हुआ है, 45% बढ़ाएंगे तो 145 हो जाएगा अपॉन 100। बोलिए यस और नो। डबल जीरो कैंसल, 3 से कट गया 2 बार में, y की वैल्यू कितना 290, हो गया आंसर।
इतना ही करना था, बेसिक क्वेश्चन है। अरे यार एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना बहुत आसान का है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ए टू जेड 25 में 25 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एक भी नहीं छूटेगा। और मैथ्स ही ऐसा सेक्शन है जहाँ कंप्लीट पूरा का पूरा नंबर आता है, तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। देखिए छठ पूजा के दिन भी आपकी क्लासेस कंटिन्यू कराई जा रही है। कुछ तो हम लोग सोचते होंगे कि आपकी प्रिपरेशन ना रुके और आप लोग जो है इसको अगर अच्छे से शेयर नहीं करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करिएगा मेरे साथ, 25 सेकंड के अंदर आंसर नहीं करिएगा तो कैसे होगा। सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, उसको जवाब भी देना है आपका, तभी तो प्रोग्रेस होगा मेरे भाई। देखने से प्रोग्रेस थोड़ी होता है, करने से प्रोग्रेस होता है। कोशिश करिए 25 सेकंड में क्वेश्चन कर देना है, ये टारगेट रखना चाहिए आपको। और एक भी क्वेश्चन छूटे ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना मिले कि आपसे हो ना पाए। मैं लेवल डाउन कर दिया हूँ खुद ही, और जो लेवल था इस पिछली क्लास का वो थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया था आपके एग्जामिनेशन के लेवल से। ये जो अगर अब थोड़ा सा लेवल अप वाले क्वेश्चन को कर लेंगे तो इजी वाला तो हो ही जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे, इसीलिए मैं जो लेवल है पैटर्न है एग्जामिनेशन का उसी पैटर्न पे उसी लेवल को रख करके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और आपकी बार जो है 25 में 25 आपसे बन भी जाना चाहिए, तब हुआ प्रिपरेशन। क्लियर ना। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, जल्दी से फटाफट से करिए। सक्सेसिव डिक्रीज का एक क्वेश्चन है, अंकित मूल्य पे दो जो है सक्सेसिव डिस्काउंट दी गई है तो उसका सेलिंग प्राइस, तो आप तो ये मेंटली कर सकते हैं। अब मार्केट में जाते हैं तब भी आप करते हैं ऐसा कैलकुलेशन। देखिए मैं मेंटली कैसे आपको बताता हूँ करने को, वो भी मैं समझाऊंगा, बस बने रहिएगा मेरे साथ। और सेशन को हो सके तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, कहने की जरूरत ना पड़े आप लोगों को कि लाइक और शेयर करना है। देखिए ये मेंटली भी आप कर सकते हैं। मार्केट जाते हैं 10 और 15% का दो जो है सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया हो, मार्केट प्राइस 400 है तो पहले 10% का डिस्काउंट देते हैं, मेंटली डिस्काउंट दीजिए, 40 रुपया कम हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो कितना प्राइस हो गया, 360 हो गया, कोई दिक्कत। अब जो है 15% और देना है, इसी पे ना 15% देना है, इसका 10% कितना होता है 36, 5% कितना होगा 18, बस हो गया। मतलब 54 रुपए इसमें से और माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 306 रुपए, हो गया आंसर। कुछ भी करने की कहाँ जरूरत है, आंसर तो आ ही चुका है। क्लियर हुआ सभी को, जल्दी से बताओ यस और नो, हाँ या ना। तो देखो डेली ये सेशन चलती है 5:30 से 6:30 तक। आज आप लोगों का छठ पूजा का टाइम है, इसलिए सेशन को थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ और आज की क्लास को यहीं पे संपन्न कर रहा हूँ। डेली सेशन चलेगी, कल के दिन भी छठ पूजा का सुबह का अर्घ होगा तो उस दिन भी आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू रहेगी। आपको जो है क्लासेस ज्वाइन कर लेना है 5:30 में, और जितने भी लोग आपके संपर्क में है अपने दोस्त भाई बंधु मित्र, उनको भी इस मॉक टेस्ट के लिए आप लोग बता सकते हैं कि डेली आकर के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस मेरे साथ कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी को धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.